नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। आजादी के इतने साल बाद भी महिलाएं अकेले सड़क पर चलने से डरती हैं, या तो किसी के साथ का इंतजार करती हैं या फिर हिम्मत बांधती हैं। सुनसान रास्ते पर जानवरों से महिला नहीं डरती, इंसानों से डरती है। सबसे दुख की बात तो यह है कि इस पर इतनी खबरें बन चुकी हैं कि सड़क पर छेड़खानी अब आपके कानों को उतनी नहीं चुभती, ना आपको परेशान करती है। इसकी सुनवाई भी ज्यादा नहीं होती, इसलिए शिकायत भी दर्ज नहीं होती। लड़कियों के कपड़े से लेकर हर चीज पर डिस्कशन होता है, लेकिन उन मंजिलों से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबा के राज के चलते अब मंजिलों की वाट लगनी शुरू हो गई है। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से है। दुपट्टा कांड के 2 आरोपियों के पैर में यूपी पुलिस ने गोली मारकर उन्हें गिरा दिया। इन 2 आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से बंदूक छीनने के अलावा फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी, जबकि भागते वक्त तीसरे आरोपी का पैर टूट गया। जिन 2 आरोपियों के पैर में गोली मारी गई, उनका नाम शहबाज और फैसल है। बता दें, एक छात्रा स्कूल से लौट रही थी, तभी उन आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ी की और दुपट्टा खींच लिया। इस वजह से लड़की साइकिल से गिर गई और बाइक की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद लड़की के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक लड़की के पिता ने बताया, उनकी बेटी बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, वह पढ़ाई में होशियार थी और उसका डॉक्टर बनने का सपना था। लड़की के पिता के मुताबिक उन्होंने 1 हफ्ते पहले मौखिक तौर पर पुलिस से इन मंजिलों की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने तब कोई एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस ने तब कोई कार्रवाई की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। छात्रा की मौत होने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, रोते हुए लड़की की दोस्त ने पूरी जानकारी दी है। वह लौट रही थी, तभी शहबाज, फैसल और एक अन्य लड़का उनका पीछा करने लगा। पहले भी वो ऐसा ही करते थे, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को लड़की का दुपट्टा खींच लिया, जिसके बाद वह साइकिल से गिर गई। पीछे से आकर फैसल ने उसके ऊपर बाइक चला दी। जब मैं घटनास्थल पर पहुंची तो उसके मुंह से खून निकल रहा था, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। वही लड़की के पिता ने बताया, उसकी माता का 8 साल पहले ही देहांत हो चुका है। पढ़ाई करने के अलावा वह घर के काम भी क्या करती थी। अंबेडकर नगर के एसपी अजीत सिन्हा ने इस पूरे मामले पर अपनी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, जब आरोपी शहबाज और फैसल को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। तब एनकाउंटर के वक्त उनके पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे आरोपी का पैर टूट गया। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इसी कार्रवाई के क्रम में आज इनका मेडिकल कराने के लिए बसखारी CSC ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में ये कूद गए अभियुक्त, और जब ये कूदे, साथ में पुलिस की राइफल्स इन्होंने पुलिस के ऊपर, पार्टी के ऊपर फायरिंग भी की। रिटेलिएशन में इनमें पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इनमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और एक अभियुक्त का पैर टूट गया है। तो इनको CSC बसखारी ले जाया गया है प्राथमिक चिकित्सा के लिए, तत्पश्चात इनका रिमांड लिया जाएगा। इस तरह से शहबाज और फैसल छात्रा को लगातार छेड़ रहे थे, लेकिन तब उसकी कोई नहीं सुनी। जब अब सुनी, तब वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या पहले एक्शन नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन देर हो गई। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।